पूर्वी चंपारण जिले में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अब और ज़्यादा सख्त और संवेदनशील नजर आ रही है। जिले के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने एक बड़ा और अहम फैसला लेते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों और थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि बिना ठोस कार्रवाई और उम्र सत्यापन किसी भी बुजुर्ग या नाबालिग बच्चों का नाम किसी आपराधिक मामले में शामिल नहीं किया जाए। एसपी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि बिना पर्याप्त साक्ष्य किसी वृद्ध व्यक्ति या बच्चे को केस में फंसाया गया तो संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एसपी स्वर्ण प्रभात ने जिले के सभी डीएसपी, सर्किल इंस्पेक्टर और थानाध्यक्षों के साथ हुई बैठक में कहा कि हाल के दिनों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां आपसी रंजिश, जमीन विवाद या पारिवारिक झगड़े के कारण लोग जानबूझकर विरोधी पक्ष के घर के बुजुर्गों और नाबालिग के बच्चों का नाम एफआईआर में शामिल करवा देते हैं। इसका उद्देश्य केवल दबाव बनाना और दूसरे पक्ष को मानसिक रूप से परेशान करना होता है। उन्होंने कहा कि पुलिस अब ऐसे मामलों में आंख बंद कर कार्रवाई नहीं करेगी और हर शिकायत की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कांडों की अनुसंधान और जनता दरबार के दौरान लगातार ऐसी शिकायतें सामने आ रही थी कि कई मामलों में निर्दोष बच्चों की वजह से आरोपी बना दिया जाता था। इससे ना सिर्फ निर्दोष लोगों को परेशानी होती थी बल्कि पुलिस की निष्पक्षता और कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते थे। इसी को देखते हुए अब सभी थानों को यह निर्देश दिया गया है कि प्राथमिक दर्ज करते समय आरोपी की उम्र और आरोपी की सच्चाई का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाए। एसपी ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग है तो उसके मामलों में किशोर न्याय अधिनियम के तहत निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं बुजुर्गों को मामले में भी पुलिस को संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ जांच करनी होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति का नाम केवल दबाव बनाने या निजी दुश्मनी निकालने के लिए केस में शामिल नहीं होना चाहिए। एसपी स्वर्ण प्रभात ने यह भी कहा कि सुपरविजन यानी केस की निगरानी के दौरान वरीय पुलिस अधिकारी विशेष रूप से इस बात की समीक्षा करेंगे कि किसी निर्दोष बुजुर्ग या बच्चों का नाम केस डायरी में नहीं रखा गया है। यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति की संलिप्तता नहीं मिलती है तो उसका नाम तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि गलत तरीके से नाम जोड़ने वाले पुलिस कर्मियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ मोतिहारी पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर भी सख्त दिखाने का फैसला लिया है। एसपी ने निर्देश दिया है कि टॉय गन यानी खिलौने पिस्तौल या नकली हथियार लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने और डर का माहौल पैदा करने वालों पर भी एफआईआर दर्ज किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कई युवक सोशल मीडिया पर हथियार जैसा दिखने वाला सामान लेकर वीडियो बनाते हैं जिससे समाज में गलत संदेश जाता है और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को सोशल मीडिया की नियमित मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति हथियार का प्रदर्शन कर कानून व्यवस्था बिगाड़ने या दहशत फैलाने का कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई होगी, चाहे हथियार असली हो या नकली। यदि उसका इस्तेमाल लोगों में डर फैलाने के लिए किया जाएगा तो पुलिस सख्त कदम उठाएगी। मोतिहारी पुलिस की इस नई पहल को आम लोगों के अधिकारों की सुरक्षा और निष्पक्ष पुलिसिंग का दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर निर्दोष बुजुर्गों और बच्चों को झूठे मामलों से बचाने को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून का दुरुपयोग कर किसी को फंसाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई तय है। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।